औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर तो भड़के अखिलेश पर अब होगा योगी का तगड़ा एक्शन। आगरा में औरंगजेब की हवेली पर बुलडोजर क्या चला, अखिलेश भड़क उठे और तो और योगी सरकार से कई सवाल पूछ डाले, जिसके बाद अब औरंगजेब के हिमायती अखिलेश यादव पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आगरा में ऐतिहासिक धरोहर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगजेब की हवेली गिराए जाने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कई और बातें भी की हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय से इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खंडित हिस्से के पुनर्निर्माण को कराया जाए और जो हिस्सा बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। यानी अखिलेश को औरंगजेब की हवेली टूटने पर काफी दर्द हो रहा है। दरअसल सपा अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ऐतिहासिक इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आगरा में अवैध रूप से गिराई गई ऐतिहासिक धरोहर के मामले में हमारी संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग से निम्नलिखित मांगे हैं, यानी कई मांगे हैं। सभी दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराएं और वैधानिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करें। प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही हुई उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। जो हिस्सा खंडित हो गया है उसके पुनर्निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो शेष बचा है उसको संरक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वो बचा रहे। उन्होंने लिखा कि बीजेपी राज में ना इतिहास बच रहा है ना भविष्य बन रहा है। यानी योगी सरकार पर अखिलेश जमकर बरस रहे थे, क्योंकि औरंगजेब की हवेली पर बुलडोजर जो चल रहा था। आपको बताएं कि औरंगजेब की हवेली टूटने का दर्द अखिलेश को क्यों हो रहा है। उससे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। क्या है मामला? दरअसल आगरा में ऐतिहासिक इमारत औरंगजेब की हवेली मुबारक मंजिल को एक बिल्डर ने बुलडोजर से तोड़ दिया, यानी उस पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे इस इमारत का 70% हिस्सा ध्वस्त हो गया। यह इमारत 17वीं सदी के मुगल इतिहास की धरोहर बताई जाती है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने सामोगढ़ की लड़ाई में जीत के बाद करवाया था। इस हवेली का औरंगजेब के बाद शाहजहां, शुजा और ब्रिटिश अफसरों ने भी इस्तेमाल किया था। सितंबर महीने में राज्य पुरातत्व विभाग ने मुबारक मंजिल के संरक्षण का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। 2 हफ्ते पहले अधिकारी इसका निरीक्षण करने भी आए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस इमारत को तोड़ने का काम शुरू हो गया और इसे बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसके बाद अखिलेश यादव योगी पर भड़क उठे हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश योगी पर भड़के हों। जब भी औरंगजेब की बात आती है तो अखिलेश योगी पर भड़क जाते हैं। मुसलमानों की अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव को दर्द होता है। हाल ही में अकबर नगर में जब बुलडोजर चला तब भी इसी तरह अखिलेश यादव बौखला गए थे, जैसे कि अब औरंगजेब की हवेली टूटने पर बौखलाए हुए हैं। फिलहाल अकबर नगर की हम बात करें उससे पहले आप बताते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर था, जिसके लिए अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। औरंगजेब को लेकर दर्द क्यों? अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, यही उसका पूरा नाम था, यानी औरंगजेब का। भारत का वह छठा मुगल शासक था। उसने अकबर के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया, यानी 1658 से 1707 ईस्वी तक, यानी 50 साल। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुस्तान की जनता पर क्रूरतम अत्याचार किए थे। उसने अपने राज में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाए। उसने अपने शासन करने का तरीका इस्लामिक आधारित रखा था और वैसे ही लागू किया और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगा दिया। इसी के साथ उसने हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगाया। इस मुगल सम्राट के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो बेहद क्रूर था, प्रजा पर जुल्म ढाता था, खासतौर पर हिंदुओं पर। उसने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां तक को कैद करा दिया था, बड़े भाइयों की हत्या कर दी थी। उसने फिर
हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू किया। जजिया कर एक तरह का टैक्स था जिसे सिर्फ हिंदुओं को ही देना होता था। औरंगजेब दूसरे धर्मों को जरा भी पसंद नहीं करता था। कहा जाता है कि अपने शासनकाल में उसने करीब 1000 मंदिर तोड़वाए थे। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ के एक हिस्से को तोड़कर उसने मस्जिद का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर को भी औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। औरंगजेब ने कई हिंदू राजाओं की हत्याएं कराई। उसने मारवाड़ के राजा राज सिंह को कैद कराया और फिर उनकी हत्या कर दी। उसने मराठा शासक संभाजी की भी हत्या कराई। औरंगजेब के अत्याचारों और जुल्मों का सिख समुदाय ने बहादुरी से सामना किया था। यह समुदाय उसके सामने झुका नहीं। इससे औरंगजेब और चिढ़ गया था और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी हत्या कर दी थी। लेकिन जो हिंदुओं सिखों पर अत्याचार करता है, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वाता है, उसकी हवेली टूटने पर अखिलेश को दर्द हो रहा है, क्योंकि अखिलेश सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट पाना चाहते हैं। कई बार बुलडोजर चलने पर अखिलेश को हुआ दर्द। अब बात करते हैं अकबर नगर की, क्योंकि अखिलेश को लगातार ऐसा ही दर्द हुआ जब हाल ही में राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के पास अकबर नगर में 1100 से ज्यादा मकानों दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी। एलडीए ने इसे अवैध बताते हुए एक्शन लिया था। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला था, क्योंकि वो मुसलमानों की बस्तियां थी। अखिलेश ने कहा था कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जा और निर्माण तो भाजपाइयों ने किया हुआ है। सरकार भाजपाइयों के मकानों दुकानों की जांच कर बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाए। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों की जांच कराई जाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर अकबर नगर के लोगों का एक वीडियो भी पोस्ट कर लिखा था कि सरकारें घर बनाने के लिए होती हैं, घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नहीं। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, दुकानों और व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की वैधता जांच कर देखे तो पता चलेगा सबसे अधिक अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने किया है। यानी वहां भी जब कार्रवाई हुई तो अखिलेश को दर्द हुआ, जो मुसलमानों को दिखाते रहे हैं, और यह दिखावा सिर्फ और सिर्फ वोट के चक्कर में अखिलेश यादव करते हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी टूटने पर हुआ दर्द। अभी हाल ही में जब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट तोड़ा गया था, तब भी अखिलेश यादव को दर्द हुआ था। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का उर्दू गेट 9 मार्च 2019 को ध्वस्त किया गया था। आरोप था कि आजम खान ने अपने कार्यकाल में सरकारी जमीन पर गेट बनवाया था, जो सार्वजनिक रोड को कब्जे में ले रहा था। गेट बनाने में 40 लाख रुपए अवैध तरीके से खर्च हुए थे, जिसे बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ध्वस्त कर दिया गया। हिंसा के आरोपी जावेद के मकान पर चला बुलडोजर। प्रयागराज में हिंसा के बाद मुख्य आरोपी जावेद अहमद का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था। जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि मकान उसके नाम पर था, फिर भी इसे अवैध तरीके से ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना था कि मकान बिना नक्शे के बनाया गया था, जिसके बाद भी अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे, क्योंकि अखिलेश मुसलमानों के वोट को पाना चाहते थे और इसलिए वो दिखाते रहे कि कैसे उन्हें मुसलमानों के लिए दर्द हो रहा है। शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप हुआ था ध्वस्त। बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजुल इस्लाम पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा था। इसके बाद उनका पेट्रोल पंप बुलडोजर की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। इस एक्शन पर भी सपा ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया था, और जब जब ऐसी कार्रवाई हुई है अखिलेश को दर्द हुआ है। उन्होंने तो यहां तक विधानसभा में कह दिया था कि मुसलमानों की संपत्ति लूटी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, मौजूदा सरकार केवल 10% लोगों के लिए काम कर रही है। अगर गेरुआ गमछा डालकर कोई आदमी पहुंचता है तो उसकी जी हजूरी होता है और सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि मुस्लिमों की संपत्ति लूटी जा रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में भी हुए हंगामे का जिक्र अखिलेश यादव ने किया था और कहा था कि पुलिस अधिकारी मुस्लिम महिलाओं पर बंदूक ताने खड़ी थी, लेकिन उन महिलाओं ने अपनी जान की फिक्र नहीं की और वोट डालने गई। यानी अखिलेश बार बार मुसलमानों का मसीहा खुद को बताने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर जब औरंगजेब की हवेली तोड़ी गई
तो अखिलेश को दर्द हो रहा है, क्योंकि अखिलेश आगे आने वाले समय में सिर्फ मुसलमानों के वोट को पाना चाहते हैं। फिलहाल आपकी खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।